हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अमेरिका में हूं और मुझे तकरीबन यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है इंडिया और अमेरिका में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 5 ऐसे डिफरेंस जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं यहाँ पे। जो 5वां डिफरेंस है ना, वो देखो मेरे को 3 साल हो गया और मेरे को अब पता चला है कि यार ये भी चीज थी यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। ये सबसे लास्ट में डिफरेंस आएगा, तुम भी शॉक हो जाओगे ये डिफरेंस सुन के। सबसे पहला डिफरेंस यार, जब मैं यहाँ नया नया आया था ना, मैं हैरान हो गया क्योंकि यार मैं पहले यूक्रेन में था। यूक्रेन में ना लोग क्या करते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हो आपको वो ना तो वो देखेंगे और उनको कोई केयर नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, उनको अपने काम से मतलब है। तो यहाँ पे क्या है, वो जो यहाँ के लोग है ना, ये आपको देख लेंगे ना तो आपको हाय हेलो जरूर बोलेंगे। हाय, हाउ आर यू, हाउ आर डूइंग, ये जरूर बोलेंगे। ये मतलब इंटरेक्ट करते हैं। एक बार तो क्या हुआ था, मैं जा रहा था स्ट्रीट में, कार में एक बंदा जा रहा है, वो मेरे को इशारा कैसे कर रहा है, हाय हेलो। मतलब ये चीज यहाँ पे है जरूर। मैं कैलिफोर्निया में हूँ, कैलिफोर्निया में तो ये आप जो भी यहाँ रहते होंगे उनको पता ही होगा। और अदर स्टेट का मुझे पता नहीं, अदर स्टेट में किसी को लगता है ऐसा है तो यार मुझे जरूर कमेंट करना। और अब दूसरा डिफरेंस यार ये है तो ये वैसे बड़ा ऑकवर्ड, क्योंकि भाई इंडिया में बड़ा ये कॉमन है। क्या होता है, 2 दोस्त होते हैं लड़के लड़के, वो एक बेड में सो जाते हैं। इंडिया में नॉर्मल है भाई, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि तुम गे हो। अगर जो तुम गे हो तो तुम एक बेड पे सो सकते हो लड़के लड़के, अगर जो नहीं हो तो यहाँ पे बड़ा ऑकवर्ड माना जाता है उस चीज को। क्योंकि मैं भी होटल में काम करता था, हर होटल में डबल क्वींस नाम के रूम होते हैं, उनको बोलते हैं डबल क्वींस। मतलब बेड जो है सेपरेट होते हैं, डबल क्वीन बोलते हैं उन रूम्स को। तो यहाँ पे अमेरिकन लोग जो है, मतलब यूरोप के, मेरे को लगता है हर कंट्री में ऐसा ही रूल है कि यार वो लड़के लड़के इकट्ठे नहीं सोते अगर जो वो गे नहीं है तो। बट एक इंडियन ही ऐसा देश है। और मैं आपको बता दूं, इंडियन लोग जो यहाँ पे भी रहते हैं वो स्टिल, मेरे दोस्त एक बेड पे आराम से सोते हैं कंफर्टेबल होके, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनका कोई गोरा दोस्त आ जाता है तो वो देखता है तो बड़ा ऑकवर्ड फील करता है, कह रहा है ये क्या तुम्हारा कल्चर है। और भाई तीसरा डिफरेंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे वेजिटेरियन इतना पॉपुलर नहीं है जितना वीगन है। यहाँ पे लोग वीगन को प्रेफर करते हैं, वेजिटेरियन नहीं। आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना, वहां पे ना वीगन का ऑप्शन होगा, वेजिटेरियन बहुत रेयर चांस होगा। कोई इंडियन या एशियन को रेस्टोरेंट होगा ना, वहां पे तो लोग लिखते हैं वेजिटेरियन। बट यहाँ पे गोरों के अमेरिकन रेस्टोरेंट में ना आपको वीगन का मिलेगा। वीगनिज्म यहाँ ज्यादा पॉपुलर है। मैं इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि वीगन होता क्या है। वीगन मतलब यार जिसमें जो लोग एक तो वो मांस मछलियां नहीं खाते, उसके बाद फिर वो दूध भी नहीं पीते। इनका मतलब कि भाई दूध भी जो है ना, वो भी क्रुएल्टी का ही एक पार्ट है। हम फोर्सफुली दूध निकालते हैं, वो दूध जो है उनके बच्चों के लिए है। और फोर्सफुली गाय को या भैंस को जो आप प्रेग्नेंट करते हैं, उसके बाद जो दूध का प्रोडक्शन होता है, बिजनेस है ये एक हिसाब का। तो उनके मायनों में मैं भी मानता हूं इस चीज को, ये गलत है, बहुत गलत है। जो लोग यहाँ पे जानवरों से ज्यादा ही प्यार करते हैं ना, उनको लगता है कि यार जानवरों के साथ बड़ी क्रुएल्टी हो रही है, तो वो दूध को भी नहीं पीते, चीज वगैरह। वीगनिज्म की ना पॉपुलेशन बढ़ रही है। हर जगह मैं देख रहा हूँ न्यू रेस्टोरेंट ओपन होता है। कुछ रेस्टोरेंट तो यहाँ पे ऐसे हैं प्रॉपर वीगन है, थाई हो गया, मैक्सिकन हो गया, सारे वो प्रो वीगन है ना, वही फूड ही वो सर्व करते हैं। कोई डेयरी नहीं, कोई मांस नहीं। इंडियन जो हमारी कम्युनिटी है, इनको ज्यादातर अभी पता नहीं कि वीगन होता क्या है। कई बार तो हमको बताना पड़ता है भाई वीगन चाहिए, वो बोलता है कि वेजिटेरियन। मैंने बोला नहीं, वीगन जिसमें दूध भी ना हो। तो फिर वो थोड़े शौक हो जाते हैं, कहते हैं हमारे इंडिया में तो सिर्फ दूध और पनीर, इसके बिना ही कुछ चलता ही नहीं है। क्योंकि हमारे जो स्वीट्स देख लो, सारा वेजिटेरियन है ना, उसमें दूध वगैरह डलता है। बट मोस्टली मैंने देखा है, जैसे मैं बाय करता हूँ प्रोडक्ट, वीगन ही है ज्यादातर। बट स्वीट्स जो है वो वेजिटेरियन में आ जाते हैं। यार फोर्थ डिफरेंस जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे गैस स्टेशन पे ना यार, यहाँ पे आपको कोई पर्सन नहीं मिलेगा। यहाँ का मेरे को जो मैनेजमेंट है ना, बहुत सही लगा। यहाँ पे गैस स्टेशन है, गैस स्टेशन में खुद ही गैस फिल करो अपनी कार में, सिंपल है ना। उसके बाद हर गैस स्टेशन में ना कन्वीनियंट स्टोर बने हुए हैं, लाइक उनके पास जरूरी सामान मिलता है, थोड़ा बहुत ग्रोसरी भी मिल जाती है और डेली यूज का सामान जो वो मिलता है। वो बड़ा अच्छा है। एक बंदा वहां पे लगा होता है, कोई गैस में किसी में प्रॉब्लम आ गई, किसी की पेमेंट है, वो ठीक भी कर देता है, कैश भी ले लेता है और कैश से फिर गैस भी डाल सकते हो आप। और कुछ ना कुछ सामान भी बाय कर लेते हैं जो डेली यूज का सामान होता है ना,
तो वो भी हम बाय कर सकते हैं। मैंने पूरे कैलिफोर्निया में कहीं देखा नहीं कि कोई बंदा गैस डाल रहा हो, बट मैंने न्यूयॉर्क में देखा था कि वहां पे कुछ बंदे, बड़ा गैस स्टेशन था, गैस स्टेशन मतलब पेट्रोल पंप को यहाँ गैस स्टेशन बोलते हैं, तो वो उस गैस स्टेशन पे बंदे काफी लगे हुए थे, पे भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। तो वो बंदे प्रॉपर फैसिलिटी देते थे कार वालों को, शीशा साफ करना, जो विंडशील्ड ग्लास होता है उसको साफ करना, पानी भी पूछना, फिर उनको अच्छे पैसे भी मिलते थे, उसकी टिप भी अच्छी मिल जाती थी। तो भाई अब आता है लास्ट डिफरेंस, जिसको सुन के मैं भी बड़ा हंसा था और मेरे आसपास के लोग भी बड़े शौक हो गए थे, कह रहे ये तुम क्या बोलते हो। जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है, हम उनको क्या बोलते हैं, यार ही इज एक्सपायर्ड, या बोलते हैं ना यार मेरा अंकल तो एक्सपायर्ड हो गया। यहाँ पे एक्सपायर्ड नहीं बोलते भैया। इन लोगों को बड़ा शौक लगा जब मैंने एक बार ये बोला था वर्ड। यहाँ पे पास्ड अवे बोलते हैं, एक्सपायर्ड ये बोलते हैं कि एक्सपायर्ड क्यों बोलते हो, क्या उसकी वैलिडिटी थी कोई, क्या वो इतने टाइम की वैलिडिटी थी। तो ये तो कोई वैलिडिटी नहीं होती ना इंसानों की। तो भाई पास्ट अवे यूज किया करो, मतलब ऐसा अमेरिका में है बट हमारे इंडिया में वेरी कॉमन है और कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। एक्सपायर्ड बोलते हैं, हम आज भी बोलते हैं, पता नहीं ये वर्ड कहां से हमने सीखा है इंडिया में, ये यूके की इंग्लिश है क्या है। तो एक्सपायर्ड वर्ड हम यूज करते हैं जब कोई इस दुनिया से चला जाता है। एक्सपायर्ड वर्ड यहाँ पे बड़ा गलत माना जाता है, एक्सपायर्ड कोई रिस्पेक्ट वर्ड लगा नहीं इनको, तो इस चीज में बड़े ये मैंने शुक्र है किसी को ऐसे नहीं बोला भाई ओ सॉरी। वो कई बार यहाँ पे बोल देते हैं ना कि मेरे डैड पास्ड अवे हो गए, मैंने बोला नहीं भाई सॉरी आपका डैड एक्सपायर्ड हो गया। तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा भी है, कई बार लगता है मुझे, कई जो इंग्लिश के वर्ड है। और इसके बाद मैं कुछ ऐसी वीडियो भी लेके आऊंगा इंग्लिश में कि इंग्लिश में यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडियन की इंग्लिश कैसी है और अमेरिका की इंग्लिश कैसी है। तो इससे क्या होगा, मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो इसके ऊपर भी लेके आऊंगा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, जैसे सोफा, हमारे इंडिया में सोफा चलता है, यहाँ पे काउच चलता है ना। तो ये चीजें कुछ डिफरेंस लेके आऊंगा मैं, इंडिया की इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या फर्क है। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।